रमज़ान इस्लाम का सबसे पवित्र महीना है जिसमें रोज़ेदार अल्लाह की इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं और नेकियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन रमज़ान को बेहतर तरीके से बिताने के लिए पहले से तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ रमज़ान की तैयारी के लिए कुछ ज़रूरी पहलुओं पर चर्चा की गई है। ईमान और नीयत की तैयारी। रमज़ान की सबसे पहली तैयारी दिल और नीयत से करनी चाहिए। हमें अपनी नीयत को शुद्ध करना चाहिए कि यह रमज़ान सिर्फ भूखे प्यासे रहने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए है। इस तैयारी के लिए तौबा, सच्चे दिल से गुनाहों की माफ़ी मांगना करें। अपनी नीयत को मजबूत करें कि इस बार का रमज़ान पिछले सभी रमज़ानों से बेहतर होगा। रमज़ान को इबादत और आत्म सुधार के मौके के रूप में देखें। रोज़ों के शारीरिक और मानसिक तैयारी। रोज़े रखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना ज़रूरी है। इसके लिए भोजन में संतुलन, ज़्यादा तली भुनी चीज़ों की बजाय हेल्दी और पोषण से भरपूर खाना खाएं। सुबह जल्दी उठने की आदत। रमज़ान में सहरी के लिए जल्दी उठना ज़रूरी होता है, इसलिए पहले से ही जल्दी उठने की आदत डालें। कैफ़ीन और तले हुए खाने से परहेज़। रमज़ान में चाय, कॉफ़ी और तले भुने खाने से परहेज़ करना अच्छा होता है, इसलिए पहले से इसकी आदत डालें। पानी की मात्रा बढ़ाएं। रोज़े में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अभी से ज़्यादा पानी पीना शुरू करें। मानसिक रूप से तैयार रहें। रोज़े के दौरान सब्र की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए गुस्से और बेकार की बातों से बचने की कोशिश करें। इबादत की योजना बनाएं। रमज़ान इबादत और अल्लाह से करीब होने का महीना है। इसकी तैयारी के लिए कुरान की तिलावत शुरू करें। कोशिश करें कि हर दिन कुछ आयतें पढ़ें और उनका मतलब समझें। नफल नमाज की आदत डालें। तहज्जुद, इशराक और चाश्त की नमाज पढ़ने की कोशिश करें। दुआ की लिस्ट बनाएं। रमज़ान में दुआओं की ज़्यादा कबूलियत होती है, इसलिए पहले से ज़रूरी दुआओं की लिस्ट बना लें। सूरह याद करें। अगर आपको कुरान की कुछ सूरह याद नहीं है तो अभी से याद करना शुरू करें। घर और समय की तैयारी। रमज़ान में इबादत और रोज़ों पर ध्यान देने के लिए घर और समय को व्यवस्थित करना ज़रूरी होता है। घर की सफाई। रमज़ान से पहले घर की सफाई कर लें ताकि रमज़ान में वक्त बच सके। ज़रूरी सामान खरीद लें। खजूर, बेसिक ग्रॉसरी, दवाइयाँ और ज़रूरी चीज़ें पहले से खरीद लें ताकि रमज़ान में बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े। रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करें। अगर आप जॉब करते हैं या घर के कामों में व्यस्त रहते हैं तो पहले से प्लानिंग करें ताकि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का वक्त मिल सके। सदका और ज़कात की तैयारी। रमज़ान में नेकियां कई गुना बढ़ जाती हैं, इसलिए पहले से ही सदका और ज़कात की योजना बनानी चाहिए। अपनी ज़कात का हिसाब लगाएं। अगर आप पर ज़कात फ़र्ज़ है तो पहले से उसकी रकम तय करें और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की योजना बनाएं। सदका देना शुरू करें। सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि किसी की मदद करना, अच्छा व्यवहार करना और किसी को खुश करना भी सदका है। ज़रूरतमंदों की लिस्ट बनाएं। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप रमज़ान में मदद कर सकते हैं। परिवार और बच्चों की तैयारी। रमज़ान को घर के सभी सदस्यों के लिए ख़ास बनाने के लिए पहले से तैयारी करें। बच्चों को रोज़े के बारे में सिखाएं। अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें रोज़े का महत्व समझाएं और हल्के फुल्के रोज़े रखने के लिए प्रेरित करें। परिवार के साथ मिलकर इबादत करें। कोशिश करें कि सहरी और इफ्तार साथ में करें और मिलकर कुरान पढ़ें। इफ्तार और सहरी की प्लानिंग करें। पहले से एक मेनू बना लें ताकि रमज़ान में ज़्यादा समय किचन में न लगे और इबादत का वक्त मिल सके। सोशल मीडिया और बेकार की चीज़ों से बचें। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में लगाना चाहिए, इसलिए सोशल मीडिया और गैर ज़रूरी चीज़ों से बचना ज़रूरी है। मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। कोशिश करें कि सोशल मीडिया और फालतू चीज़ों में वक्त बर्बाद न करें। सिर्फ इस्लामिक कंटेंट देखें। अगर आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना ही है तो इस्लामिक वीडियो देखें, कुरान की तिलावत सुनें और इस्लामिक लेख पढ़ें। गॉसिप और बेकार की बातों से बचें। रमज़ान में गीबत, चुगली और झूठ से बचना बहुत ज़रूरी है। रोज़ों के बारे में इस्लामिक जानकारी बढ़ाई। रोज़ों से जुड़े इस्लामी मसलों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई गलती ना हो। रोज़े के फ़राइज़ और सुन्नतें सीखें। रोज़े को सही तरीके से रखने के लिए इसके अहकाम, नियम और सुन्नतें जानना ज़रूरी है। रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों की जानकारी लें। कौन कौन सी चीज़ें रोज़े को तोड़ देती हैं और कौन सी चीज़ें मकरूह हैं, इसका ज्ञान प्राप्त करें। रमज़ान की दुआएं याद करें। रमज़ान में पढ़ी जाने वाली दुआओं को याद करें और उन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें। रमज़ान की तैयारी सिर्फ खाने पीने और घर की साफ सफाई तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और मानसिक तैयारी भी होती है।
अगर हम पहले से ही अपनी नीयत, इबादत, आदतें और दिनचर्या को व्यवस्थित कर लें तो हम रमज़ान का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आज से ही रमज़ान की तैयारी शुरू करें और अल्लाह से दुआ करें कि वह हमें इस पवित्र महीने को अच्छे से बिताने की तौफीक दे। आमीन।